हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहाँ की हम भगवत गीता के लेवल 2 का अंतिम अध्याय यानी कि 18वां अध्याय कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस अध्याय को हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया। एक पार्ट हमने कल किया था और एक पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हम ऊपर नाम भी भेजेंगे उन सभी भक्तों के जिन्होंने लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है ना। तो इसमें जगदीश प्रभु जी मेन रोल प्ले करेंगे क्योंकि उन्हें आइडिया है। और बाकी जो लोगों के नाम मैं देख ही रही हूँ जो डेली आते हैं, उनके भी मैं नाम जरूर पर भेज दूंगी। आप में से जो लोग क्विज कंप्लीट कर दें वो प्लीज ग्रुप में भी डाल दें कि उनके क्विज कंप्लीट हो गए हैं, ताकि हम लेवल 3 के लिए आपको आगे नेक्स्ट लेवल के लिए आपके नाम भेज सके। चलिए, अब हम शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम। भगवत गीता 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय, पूर्णाहुति। लेकिन उससे पहले श्री भगवान की उपासना में हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है और सभी को दंडवत प्रणाम। तो आइए अब आज के सत्र को आरंभ करते हैं। हमने भगवान की स्तुति की, दामोदर अष्टकम गाया। ये हमारा सौभाग्य है कि जितने दिन हम कार्तिक मास में अपना अध्याय कंप्लीट करते रहे भगवत गीता के साथ, उतने ही दिन हमने दामोदर अष्टकम का भी रोज उच्चारण सुना, श्रवण किया और कई दिनों पर भक्तों ने इसे गाया। और जो भक्त रोज श्लोक पढ़ रहे हैं भगवान की, गुरु की, गौरांग की, श्री भगवान की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, उनसे भी भगवान प्रसन्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, श्री प्रभुपाद से, सभी आचार्यों से, वैष्णवों से, गौरांग महाप्रभु से, उनके पार्षदों से, षड गोस्वामियों से, अपने शिक्षा गुरुओं से, दीक्षा गुरुओं से, कि ये भगवत गीता जो अब हमारे हाथ में हिज देश नामानिष्ठा प्रभु जी के सौजन्य से आई है, ये कभी हमारे हाथ से ना छूटे। हम आजीवन भगवत गीता का पठन पाठन चलता रहे। कभी हम इसे पढ़ें, कभी इसका प्रचार करें, कभी इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। इससे हम कभी भी विलग ना हो, इसको हम कभी भी अपने हाथों से अब ना रखें। ये हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ बनी रहे और इसे हम इतनी अच्छी तरह समझें, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में हम धारण करें। तो अब चलते हैं हम अध्याय 18 को कंप्लीट करने के लिए। कल हमने 29 श्लोक किए थे, शायद 28 या 29, लेकिन क्योंकि हमें आज आगे जाना है उन श्लोकों से, तो हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे पिछले श्लोकों का। आज का पाठ्यक्रम थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि इस अध्याय में 78 श्लोक हैं। हालांकि हमने समय से स्टार्ट किया है और प्रयास यही है कि समय से खत्म भी करें, पर थोड़ा सा लंबा जा सकता है। परंतु आज संडे है, आज थोड़ा सा समय ज्यादा तो देना बनता है और आज अंतिम आहुति भी देनी है। चलिए,
अध्याय हरे 18। कृष्णा माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि। तो ये जो अध्याय है ये शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये त्याग और संन्यास, ये दो अलग अलग चीजें क्या है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जब कोई कर्मों का परित्याग करता है तो वो संन्यास कहलाता है, और जब कोई फलों का त्याग करता है, कर्मों के फलों का, तो वह क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि कुछ लोग कुछ कर्मों को छोड़ देने को कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को मत त्यागो। इसी संदर्भ में भगवान अपना क्या मत देते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म जिनमें यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, ऐसे कर्मों को मनुष्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये भगवान का मत है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा ये मेरा मत है। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म जो है ये मनुष्य को शुद्ध बनाते हैं। उसके बाद छठे श्लोक में छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अर्थात जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उससे उसे कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई मोह नहीं होना चाहिए। और यदि किसी कर्म के पीछे मनुष्य का कोई मोह छुपा है, चाहे वह यज्ञ है, चाहे दान है, चाहे तपस्या है, तो वो तामसिक माना जाएगा, वो सात्विक नहीं माना जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि कई बार हम अपने कर्मों के डर से, उनके भौतिक क्लेशों के डर से उनको त्याग देते हैं। तो यदि हम कर्मों को उनके डर से त्याग दें तो भी वो सात्विक नहीं होंगे, वो रजोगुण में किए गए कर्म माने जाएंगे। अब ऐसा त्याग सात्विक कब माना जाएगा? हमने दो प्रकार के त्याग भगवान ने बता दिए कि यदि हम कर्मों को त्याग दें या हम उनको किसी भय से त्याग दें तो वो रजोगुण या तमोगुण में माने जाएंगे। तो फिर सात्विक त्याग किसे समझे? क्योंकि हम त्याग के भी वही तीन डिवीजन कर रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहाँ पर भगवान समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान के करता है और समस्त भौतिक संगति या फल की आसक्ति त्याग के करता है, तो ऐसा कर्म जिसमें हम क्या त्याग रहे हैं, क्षमा कीजिए, ऐसा कर्म जिसमें हम क्या त्याग रहे हैं? भौतिक आसक्ति को त्याग रहे हैं, और भौतिक संगति को त्याग रहे हैं, फल की आसक्ति को त्याग रहे हैं। हमें कोई भौतिक फल की आसक्ति नहीं है, उस फल की संगति की आसक्ति को त्यागते हुए उस कर्म को करना, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी अशुभ कार्य से घृणा नहीं करता और शुभ कार्यों में लिप्त नहीं होता। तो सही बात है, ना तो त्यागी, जो सच्चा त्यागी होगा, ना तो वो किसी कर्म को इसलिए त्यागेगा कि उसके फल शुभ है, सॉरी अशुभ है, ना इसलिए अपनाएगा कि वो शुभ है। क्योंकि ऐसे मनुष्य को, जो असल में त्यागी है, जो भगवान का भक्त है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका फल कैसा होगा। उसको तो सारे फल वैसे भी भगवान को अर्पित कर देने। फिर भगवान समझाते हैं कि ऐसे सन्यासियों को सुख दुख का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन त्यागी को भोगना पड़ता है। क्या लिखा है? जो त्यागी नहीं है, सॉरी, त्यागी और सन्यासी को नहीं भोगना पड़ता, लेकिन जो त्यागी नहीं है उसे भोगना पड़ता है। क्या कहते हैं, सुनिए। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तीन प्रकार के मिश्रित फल होते हैं। इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित। इच्छित कौन से हुए, अनिच्छित कौन से हुए, और मिश्रित कौन से हुए? अच्छे कर्मों के फल, बुरे कर्मों के फल, या मिश्रित फल। ये किसको लेने पड़ेंगे? जो त्यागी नहीं है। और जो सन्यासी है उसे ऐसे फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कहने का अर्थ क्या है? कि त्यागी और सन्यासी दोनों को सुख दुख के फल जो है वो नहीं भोगने पड़ते। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने क्या समझाया है कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे कर्म करता है? अपने संबंध को जानते हो। हमारा कृष्ण से क्या संबंध है? वो स्वामी है, हम उनके दास हैं। तो जो मनुष्य इस बात को समझते हुए कि वो श्री कृष्ण का दास है, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में आके अपने ओरिजिनल संबंध को समझते हुए जो कर्म करता है, वह मुक्त रहता है, और उसे किसी तरह का कोई कर्मफल नहीं बांध सकता, उसको इन्हें झेलना नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक श्लोक आया बीच में। वेदांत के अनुसार कर्मों की पूर्ति के पांच कारण हैं। अब भगवान ये पांच कारण कौन से समझाते हैं? कल हमने बहुत अच्छी तरह समझा था एग्जाम्पल के साथ। तो पहला हो गया कर्म का स्थान यानी शरीर, फिर कर्म को करने वाला यानी कर्ता, फिर इंद्रियां जो वो कर्म करवाने के लिए मनुष्य को, हाथ पैर आंख कान नाक ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां,
फिर चेष्टाएं यानी मनुष्य के काम करने का प्रयास, और फिर परमात्मा। और इन 5 कारणों के अलावा कोई मनुष्य कर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो मन से करे, चाहे शरीर से करे, चाहे वाणी से करे। लेकिन इन 5 कारणों के अलावा कर्म नहीं किया जा सकता। ये 5 कर्म के कारण तो बीच में आएंगे ही आएंगे। और जो इन 5 कारणों को नहीं समझकर खुद को कर्ता या भोक्ता मानता है, वह क्या है? मूर्ख है। भगवान की भाषा में वह मूर्ख है। जो मिथ्याकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। मतलब जिसकी बुद्धि सांसारिक चीजों में नहीं बंधी, वो कर्म के फलों से मुक्त रहेगा। फिर 3 चीजें फिर आती हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान जो हमें भगवान से मानता है। ये क्या है? जानने योग्य वस्तु, यानी कि ज्ञान का लक्ष्य। और ज्ञाता कौन है? जो उस ज्ञान को जानने वाला है। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले, अर्थात कर्म को करने के 5 कारक भी हमने सुने, और कर्म को प्रेरणा कौन देता है? उसके पीछे छुपा ज्ञान, उस ज्ञान का लक्ष्य और उस ज्ञान को जानने वाला। अब इन तीनों के प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के फिर 3 भेद हैं। अर्थात ज्ञान क्या हुआ? 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऐसे ही कर्म और ऐसे ही कर्ता। अब समझते हैं ज्ञान के 3 प्रकार। तो सात्विक प्रकार क्या है? इसको टॉपिक को अच्छे से समझ ले, क्योंकि इसके बाद ही हमें आगे कंटिन्यूशन में पढ़ना है। ज्ञान के 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है सात्विक। सात्विक ज्ञान कौन सा हुआ? ऐसा ज्ञान जो अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति यानी आध्यात्मिक प्रकृति को देखता है। मतलब जिस ज्ञान के कारण हम प्रकृति को एक ही रूप से देखें कि ये प्रकृति भगवान द्वारा निर्मित है, और इसमें हम कोई राजसिक या कोई भौतिक वस्तु ना देखें। ऐसा ज्ञान जो हमें ये सिखलाता है, वो सात्विक ज्ञान है। जो सब शरीरों को अलग अलग देखता है, वो राजसिक ज्ञान है। और जो इन शरीरों को किसी एक पर्टिकुलर चीज को मानकर, सत्य मानकर उसके पीछे अत्यधिक लिप्त हो जाता है, चाहे वो कोई शरीर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विशेष हो, तो वह कोई वस्तु हो, तो वह ज्ञान क्या कहलाता है? तामसिक कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम किसके 3 पढ़ेंगे? कर्म फलों के। पहले हमने ज्ञान के 3 पार्ट समझे, अब कर्म के 3 पार्ट्स। कर्म के 3 पार्ट्स क्या हैं? कर्म जो आसक्ति या राग द्वेष से रहित हो, अर्थात जिसके पीछे कोई डिजायर नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई सकाम लक्ष्य नहीं है, वो कौन सा कर्म हुआ हमारा? सात्विक कर्म। जिसके पीछे कोई डिजायर आ गई, वो कौन सा कर्म हुआ? राजसिक कर्म। और जो हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए करें या शास्त्रों का उल्लंघन करने के लिए करें, वो कौन सा कर्म हुआ हमारा? तामसिक कर्म। अब इसी प्रकार हम 3 डिविजन्स किसके समझे? कि कर्ता के। पहले ज्ञान के समझे, फिर कर्म के समझे, अब कर्ता के समझे। अब कर्ता के 3 पार्ट्स कौन से हुए? सात्विक कर्ता कौन सा होगा? ऐसा कर्ता जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जो कार्य को उत्साह के साथ कर रहा है, जिसकी एक संकल्प शक्ति है, जो कर्म को किसी भौतिक डिजायर के लिए नहीं कर रहा, और सफलता और असफलता में अविचलित रह रहा है। ऐसा कर्ता कौन कहलाएगा? सात्विक। इसी के ऑपोजिट, जो कर्म के फल को सोचकर करे, इच्छा के साथ करे कि मुझे इस कर्म से ये फल चाहिए, जिसके अंदर एक लोभ हो, एक मोह हो काम के प्रति, जो दूसरे के काम से ईर्ष्या करता हो और सुख दुख में विचलित हो जाए, हो गया टोटल ऑपोजिट। वो क्या होगा? वो राजसिक कर्ता हुआ। और तामसिक कर्ता कौन होगा? जो कि बिना कुछ सोचे समझे कार्य करे, जिसको ये नहीं पता क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, जो शास्त्रों का उल्लंघन करके कार्य करे, हठी हो, कपटी हो, ईर्ष्यालु हो, सबको संभाव से ना देखता हो, विचलित तो छोड़ ही दीजिए, मादक हो, आलस्य का भरा हुआ हो, निद्रा पूर्वक कार्य करे, जिसको यही नहीं पता कि कार्य को कैसे करना है, इरिटेट रहने वाला, खिन्न होकर कार्य करे, किसी दूसरे के कार्य की प्रशंसा ना करे, हमेशा नेगेटिव रहे, ऐसा करता तमोगुणी करता है। तो ये थे हमारे वो 29 श्लोक जो हमने 28 श्लोक जो हमने कल किए। अब हम 29वें श्लोक से आज पढ़ेंगे, तो कृपया करके हैंड रेज करें। शुरू करते हैं। पहला श्लोक पढ़ती हूँ। श्री भगवान के द्वारा ये श्लोक है, इसलिए भगवान का श्लोक पढ़ने से पहले भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान को अपना नमन करने के लिए, नामों के द्वारा उनकी उपस्थिति की प्रार्थना करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, दोनों भुजाएं उठाएंगे और भगवान के स्वागत में कहेंगे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल मतलब पहला श्लोक हूँ। बुद्धे भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, क्योंकि एक बार अर्जुन ने अपने बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बहुत बड़े प्रयोजन में उनका धन वापस किया था, तब से उनका नाम धनंजय पड़ा। ये धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, इसे तुम सुनो। तो अब बुद्धि और हमारी जो धृति है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है, उसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। ठीक। प्रकृतिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च वा या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब कौन सी बुद्धि सात्विकी है? हाँ, लिखा है, हे प्रतापुत्र, प्रता किन्हें कहते हैं? कुंती महारानी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है। देखिए, बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि के तीन विभाजन कर रहे हैं, कौन सी बुद्धि सतोगुणी है, कौन सी तमोगुणी है, कौन सी रजोगुणी। अपनी अपनी बुद्धि को हम एनालाइज करेंगे। वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, क्या हमें मोक्ष प्रदान करेगा, क्या हमें मुक्ति प्रदान करेगा, लेकिन क्या हमें इस मृत्यु सागर से फिर से बांध देगा, कैसे कर्म करें कैसे ना करें, किससे हम डरे किससे ना डरे। जो बुद्धि इसका इस विवेक का फैसला लेती है, वो बुद्धि कौन सी है? सात्विकी। यथा धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धिम सा पार्थ राजसी। अब राजसी बुद्धि कौन सी है? जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी। तो राजसी बुद्धि कौन सी हुई? जो क्या करना है क्या नहीं करना, अगर भेद कर ले, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे डरना है किससे नहीं डरना, है ना, जो इन चीजों में भेद कर ले, क्या बांधने वाला है क्या मोक्ष देने वाला है, जो इसमें भेद करे, वो बुद्धि कौन सी हुई? सात्विक। और जो नहीं कर पाए वो कौन सी हुई? राजसिक। तामसिक कैटेगरी तो बिल्कुल उल्टी है, वो अलग ही डायरेक्शन है, बिल्कुल थर्ड डिग्री नेगेटिव। राजसिक का ऑपोजिट हमेशा सात्विक का ऑपोजिट राजसिक आता है, और तामसिक जो है वो उसका बिल्कुल निकृष्ट भाव है। जो बुद्धि, सॉरी, श्लोक नहीं पढ़ा, सॉरी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर सर्वार्थान सर्वार्थान विपरीतांश्व बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए ऐसे घृणित कर्तव्य करने हैं, ऐसे घृणित कर्म करे। सदैव विपरीत दिशा में, हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग। आप देखिए आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनके साथ बैठने मात्र से आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। ऐसे तामसी बुद्धि वालों को तो तुरंत त्याग देना चाहिए। इसके अलावा तमस का क्या लक्षण आ गया? मोह, अंधकार। परसों हमारे जगदीश्वर प्रभु जी ने पूछा था ना कि चार कारण तो मिल गए थे तामसी के रीजंस, पांचवा लक्षण क्या था, है ना, तब ये चर्चा उठी थी कि पांचवा लक्षण मोह था। तो ये पांचवा लक्षण देखिए यहाँ पे लिखा है, मोह और अंधकार। तो ये मोह, अंधकार, आलस्य, मादकता और निद्रा, ये पांच तमस के लक्षण है। चलिए, अब हम धृति के बारे में पढ़ेंगे। तो हरि बोल, बहुत सारे भक्त पढ़ना चाह रहे हैं, हरि हरि बोल, सबका स्वागत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले शिवभान प्रभु जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु जी, श्लोक संख्या 33। हरे कृष्ण माता जी। धृत्यायया धार्यते मन प्राण इंद्रिय
क्रिया योगेन अव्यभिचारिणी धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण माता जी। अर्थात ये प्रथा पुत्र जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जिस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के क्रियाकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाए और मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। अब एक जो जिसे कहते हैं कि सात्विक सोच क्या होगी, एक सात्विक बुद्धि क्या होगी, जो कंट्रोल में रखे, है ना, नियंत्रण में रख पाए। हम किसको? हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। मन और इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, हमारा क्रोध कंट्रोल रहेगा, हमारे जीवन का लक्ष्य जल्दी अचीव होगा। तो ऐसी बुद्धि क्या हुई? सात्विक हुई ना। तो इसको हम समझते हैं श्री प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ श्रील प्रभुपाद की जय। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण और इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। तो हमारी सात्विकता का लक्षण क्या है? कि हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाए। ऐसा करने से हमारा मन, हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी। जी प्रभु जी। 34। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। य- या तो धर्म काम अर्थान धृत्याधारते अर्जुन प्रसंगेन फल अहंकारी धृता सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति में मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, यदि हम धर्म में, अर्थ में, काम में, फलों में, कर्म फलों में अत्यधिक लिप्त हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो पीछे चीज क्या आ गई? बैकग्राउंड में क्या आ गया? डिजायर। और जैसे ही डिजायर आएगी, तुरंत मन में आंसर आना चाहिए राजसी। डिजायर आते ही राजसी, ज्ञान आते ही सात्विक, आलस्य, मादकता, प्रमादकता, मोह, अंधकार आते ही तामसिक। चाहे वो बुद्धि हो, धृति हो, त्याग हो, दान हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, कर्म हो, कर्ता हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो। 3 क्लासिफिकेशंस हर एक की है। ज्ञान की, ध्यान की, तपस्या की, कर्म की, कर्ता की, और आपकी कर्म, कर्ता, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ। इसके अलावा आपका क्षमा, आपकी श्रद्धा, आपका दान, हर तरह की चीज आपके 3 भागों में बटी हुई है। कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। याद कैसे रखी? सात्विक कहाँ आएगा? जहां ज्ञान जुड़ेगा, सुख जुड़ेगा, आनंद जुड़ेगा, प्रकाश जुड़ेगा, भगवत भक्ति जुड़ेगी, सत्संग जुड़ेगा, वहां आ गया सत्य, यानी सात्विक। सात्विक। जहां इच्छा आई, डिजायर आई, एग्रेशन आया, आकर्षण आया, आसक्ति आई, वहां क्या हो गया? रजस, राजसिक। और जहां अंधकार आया, मादकता आई, प्रमादकता आई, लोभ आया, मोह आया, जितनी नेगेटिव चीजें हैं, निद्रा, आलस्य, जहां ये फैक्टर्स जुड़े, वहां तमस, यानी तामसी। ठीक। तो फॉर्मूला मिल गया हमें याद रखने के लिए। हरी। चलिए, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अब तामसिक का लक्षण पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। 35। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ययाश स्वप्नम भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यते दुर्मेध धृतिशा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। अब प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ स्वप्न शब्द किसको दिखला रहा है। तो प्रभु जी इसका तात्पर्य भी पढ़िए। हरि बोल। तात्पर्य प्रभु श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रभु श्री प्रभुपाद की जय। इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता है। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो
राजसु हो या तामसी, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसिक धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे शिल कृष्ण। प्रभुपाद की है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए क्या क्या हाइलाइट्स मिल गए। स्वप्न का अर्थ है निद्रा। पहली बात, स्वप्न मीन्स निद्रा, मीन्स अप टू सम एक्सटेंट अज्ञानता, जो अपने को ज्यादा सोने से नहीं बचा पाते। आ गया आलस्य और निद्रा। भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते। आ गया आपका क्या, मोह, है ना, मोह हो गया ना भौतिक वस्तुओं से। संसार पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। आ गया आपका डोमिनेशन। प्राण, मन और इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रखते हैं किसमें, भौतिकता में। तो ये सारे क्या हो गए, तो तमस के लक्षण हो गए। तो ऐसी धृति से जो कार्य करेगा उस दुर्बुद्धि को क्या कहेंगे, तामसिक बुद्धि कहेंगे ना। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। चलिए, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुभद्रा करुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। 36, 37। सुखम हित्वा दानित्विदं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छन्ति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हमारे इसमें ना दोनों श्लोक एक साथ हैं, तो आप अगला भी पढ़ दीजिए 37 और उसका अनुवाद भी पढ़ दीजिए। यद्रगे विषमे परिणामेऽमृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात् बुद्धिप्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। हरे कृष्ण। अब हम सुख और दुख को समझते हैं। कैसे कि ये सुख किस प्रकार से राजसिक, सात्विक या तामसिक हो सकता है। सुख तो तामसिक हो नहीं सकता, जब वो तामसिक होगा तो क्या बनेगा, दुख बन जाएगा। जब वो राजसिक होगा तो क्या बन जाएगा, शोक बन जाएगा, है ना। लेकिन जब वो सात्विक होगा तो वो सुख बन जाएगा, और जब वो शुद्ध सात्विक होगा तो वो आनंद बन जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। तो भगवान समझाते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, क्योंकि भरत जी के कुल के हैं अर्जुन, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, हे भारत भी कहते हैं कभी कभी। अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। क्या है, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है। अब ये सुख क्या है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करवाता है। तो ऐसा सुख जो शुरू में विष जैसा लगे, जैसे कि हम लेवल 1 में जब पढ़ रहे थे इसको, तो एक एग्जाम्पल हमने समझा था, सुबह जल्दी उठना। बहुत टिपिकल एग्जाम्पल। पहले बहुत कष्टदायी होता है, अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बाप रे कैसे उठेंगे, नींद नहीं खुलेगी, वो भी सर्दियों के दिनों में। नहीं नहीं प्रभु जी, माता जी कुछ और करवा लीजिए, सुबह उठने को मत बोलिए, इतनी पुरानी आदत है लेट तक उठने की, नहीं उठा जाएगा। शुरू में विष के समान, लेकिन एंड रिजल्ट एकदम अमृत। एक बार सुबह उठ के भगवान के सामने जाइए तो सही, स्वच्छ होके स्नान करके जो भगवान के सामने जब जाते हैं दर्शन करने, तो कहाँ गई वो नींद, एकदम खत्म। फिर तो लगता है कि इतनी बार जो लेट तक सोए, तो मन करता है खुद को कस कस के खींच खींच के थप्पड़ लगाएं कि क्यों सोते थे भाई अब तक लेट, क्यों इतना समय बर्बाद किया। मन करता है खुद की स्वयं पिटाई करें। शुरू में विष के समान, अंत में अमृत के समान। ये क्या है, सात्विक सुख। अब समझते हैं राजसिक और तामसिक सुख, यानी कि दुख। जी माता जी पढ़िए। यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृत उपमं, सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जी माता जी, हमने पढ़ लिया था, आपकी बुक में विषय शायद अलग अलग इंद्रिय होगा, इसमें इकट्ठा है। संयोगात्
जी पढ़िए पढ़िए। जी। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतपुमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। ऐसा कौन सा सुख होता है जो शुरू में अमृत के समान लगे और एंड में दुख विषाद? सबको पता है, स्त्री पुरुष का संबंध शुरू में अरे वाह क्या बात है, मैं ऐसा हूं तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो मैं वैसा हूं, यही होता रहता है। कितना आनंद फील होता है, ऐसे लगता है कि वी आर ऑन क्लाउड नाइन। अरे वाह क्या संबंध जुड़ गया, आपसे पहले क्यों नहीं मिले तुम, ये वो कैसी अनूठी अनूठी बातें। लेकिन धीरे 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 समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, चाहे वो विवाह संबंध हो, चाहे वो आ, युवक युवती का संबंध हो, कुछ समय के पश्चात विष के जैसा, और फिर एंड रिजल्ट डिप्रेशन। स्वयं को इंसान घात तक पहुंचा देता है, इतना जबरदस्त सीरियस डिप्रेशन। फिर मनुष्य भागता है इधर उधर, कहीं कंसल्टेंट ढूंढता है, कहीं एस्ट्रोलॉजर ढूंढता है, कहीं मंदिर ढूंढता है, कहीं किसी बाबा जी के चरण ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझता कि ये उसकी राजसिक बुद्धि के कारण हो रहा है, ये सुख राजसिक सुख है, ये अंत में दुख बन जाएगा। वो नहीं समझता कि जैसे मैं अमृत समझ के पी रहा हूं, ये तो विष है। तो ऐसा सुख जो शुरू में अमृत लगे और बाद में विष लगे, कौन सा सुख हुआ? राजसिक। और अब आया तामसिक, तो वो तो सुख हो ही नहीं सकता, उसको भी पढ़ लेते हैं। यदग्रे प्राणुबन्धे च सुखं मोहनात्मना निन्द्रालस्य प्रमोदस्थं तत्तां समुदाहतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निंद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जी। हरे कृष्ण। ऐसा सुख जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, मतलब हमें यही नहीं पता कि आत्म साक्षात्कार है क्या, प्रारंभ से लेके एंड तक, जिसका शुरू भी विष और अंत भी विष, जिसमें आलस्य है, निद्रा है, मोह है, अंधकार है, पीड़ा है, शोक है, विषाद है, इरिटेशन है, एंड रिजल्ट इज वेरी वेरी पुअर वर्स्ट। वो सुख तामसिक सुख है, जिसके ना शुरू में सुख मिलता है ना ही अंत में सुख मिलता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वर्ण कांति माता जी। जी जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे 40। हाँ जी। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा देवेषु देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। भगवान ने कहा है इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य, मतलब कोई भी देवलोक उठा लें, स्वर्ग उठा लें, अधोलोक उठा लें, मतलब नीचे वाले लोग उठा लें, ऊपर वाले लोग उठा लें, इनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। भगवान ने गोलोक नहीं कहा, भगवान ने वैकुंठ लोक नहीं कहा। इसका मतलब वैकुंठ और गोलोक दो ऐसी जगहें हैं जहां के लोग प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। तो हमारे जो आचार्य गण वहां गए हैं, हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद, एक प्योरेस्ट वैष्णव, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम जाते हैं, और वहां जाके वो किसी गुण के अंडर नहीं होते, सब गुणों से गुणातीत हो जाते, कोई गुण उन्हें प्रभावित नहीं करता, भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव अर्जित करते। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति की तरफ चलना चाहिए। जी माता जी। ब्राह्म ब्राह्मण क्षेत्र विषां क्षुत्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब भगवान समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों में
प्रकृति के गुणों के अनुसार और उनके स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार, यानी कि जो गुण उन्हें प्रकृति की तरफ से मिल रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या तो जो अपने स्वभाव से उत्पन्न करे, स्वभाव तो इन्हीं तीनों गुणों से बनेगा, कर्मों से भी तो कुछ उत्पन्न करेंगे ना वो, है ना, जो उनके कर्म होंगे वो इनसे डोमिनेटेड होंगे ना। कुछ कर्म ऐसे होंगे जो बड़े सात्विक उसमें करेंगे मोड में, कुछ ऐसे होंगे जो राजसिक मोड में करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तामसिक मोड में करेंगे। तो उन गुणों के अनुसार जो उनके कर्मों से डेवलप होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, इस कैटेगरी पे हम किन्हें क्लासिफाई करते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि कोई जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं है। मेरे नाम के पीछे अगर शर्मा लगाए तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जब तक मेरे गुण ब्राह्मणों वाले नहीं है। ब्राह्मण के गुण क्या है? शिक्षा है, ज्ञान का आदान प्रदान है, सुख है, आत्मनिर्भर होना है, सॉरी आत्मसंयमी होना है, सहनशील होना है, सहिष्णु होना है, अपना मान न सोच के दूसरे का मान सोचना है, जो भक्तों वाले गुण होते हैं। भक्त में और ब्राह्मण में क्या फर्क आएगा? भक्त और वैष्णव, भक्त कौन हो गया? वैष्णव। और ब्राह्मण कौन हो गया? एक ब्राह्मण। दोनों में क्या फर्क आया? क्यों वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर माना जाता है? क्योंकि वैष्णव भक्त है, भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। विष्णु, विष्णु आ गया ना, वैष्णव जो विष्णु का पुजारी है। और एक नॉर्मल ब्राह्मण क्या रह गया? हो सकता है वो कर्मकांडी हो सकता है वो निर्विशेषवादी हो, उसके गुण तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, उसके गुण सात्विक हैं, शुद्ध सात्विक नहीं है। जब शुद्ध सत्व जुड़ेगा तब भक्त और वैष्णव आएगा, ये डिफरेंस है, इसको हमें याद रखना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत जगह यूज भी होता है। जी। समतम तपः शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरि बोलिए। हरि। ब्राह्मण के गुण क्या आ गए? शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता। कितना सहनशील होता है एक ब्राह्मण, है ना। नाम के पीछे शर्मा, भरद्वाज ये लगा लेने थे, कोई ब्राह्मण नहीं। ये गुण होने चाहिए। शांति प्रिय होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अपनी इमोशंस पर, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन पर, पवित्र होना चाहिए अंदर से भी बाहर से भी, तपस्या की आदत होनी चाहिए। तपस्या कैसे करेंगे? शरीर से, मन से और वाणी से, ये 3 तरह की तपस्याएं करनी आनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोल सकता। ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए। ज्ञान यानी भगवान का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान यानी श्री कृष्ण का विज्ञान उससे आना चाहिए। और उसे धार्मिक होना चाहिए, धर्म का रक्षक होना चाहिए, धर्म के पद चिन्हों पर चलने वाला होना चाहिए। रक्षक तो क्षत्रिय होगा, है ना। धर्म का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। ये गुण किसके हैं? ये ब्राह्मण के। अब क्षत्रियों के पढ़ते हैं जी माता जी। शौर्यं तेजः धृतिदाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानम् ईश्वरभाव च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब क्षत्रियों के गुण कौन से आ गए? क्षत्रिय वीर होते हैं, उनमें शक्ति होती है, संकल्प बहुत दृढ़ होता है, दक्षता बहुत है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और निपुण होते हैं अपने काम में, ना। युद्ध में धैर्य होता है, योद्धा होते हैं। उदारता होती है एक, क्योंकि उनके पास कुछ होगा तब तो देंगे। ब्राह्मण कैसे उदार हो सकता है? उसके पास अपना तो कुछ होता नहीं देने के लिए, वो तो खुद ही दान पे आश्रित है। लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देता है, तो क्षत्रिय के पास कुछ होगा तब तो दान देगा, तो उदार हृदय का होता है। हम दानवीर किसे कहेंगे? कर्ण को ही तो कहेंगे। किसी ऋषि मुनि को दानवीर कैसे कह सकते हैं? ऋषि मुनि के पास कोई अपना अकाउंट तो है नहीं, वो कैसे देगा, है ना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में उदारता का फर्क आ गया। नेतृत्व, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की भी रक्षा करता है ना, तो उसका जो स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव हो गया। किसका? जिसमें जो वीर है, जिसमें शक्ति है, जो संकल्प करता है, जो दक्ष है, जो योद्धा है, जो धैर्यवान है, उदार है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। चलिए अब वैश्य और शूद्र के कर्म समझते हैं कि कौन कर्म से वैश्य है और वैश्य है और शूद्र। वैश्य और वैष्णव को गलती से भी कंफ्यूज न कीजिएगा जी।
कृषिको रक्षय वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म क्षिप्रस्य अपि स्वभावजं। कृषि करना गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरि बोल। हरी, थैंक यू माता जी। अब कृषि, गोरक्षा और व्यापार, ये तीन चीजों वैश्यों की आ गई, सॉरी वैश्यों की आ गई। कृषि करना, खेती करना, खेती करके कोई क्या अन्न उगाएगा तो वो कौन हो गया? कृषक हो गया ना, किसान हो गया। गौओं की रक्षा करना, किसान क्या करते हैं? अपने गौओं की, अपने पशुओं की रक्षा भी करते हैं, है ना। ऐसे हिंसक पशुओं की बात नहीं हो रही है, वो पशु जिनसे वो काम करवाते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं, उन्हें चारा भी तो देते हैं, उन्हें प्रेम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वैश्यों का स्वभाव क्या है? व्यापार, वाणिज्य, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, तो ये हो गए वैश्य। और लास्ट जो कैटेगरी है शूद्र की, अब हमें ये नहीं सोचना कि जाति से कौन शूद्र है। लोग उनके साथ कई सारी संज्ञाएं लगा देते हैं, ये नाम वो नाम, ये कास्ट वो कास्ट, नहीं। शूद्र वो है जो श्रम करता है, जो सेवा करता है ना। तो हम देखते हैं इस कैटेगरी के लोग मैक्सिमम उनमें काम करने की क्षमता होती है, बहुत श्रमिक होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान उतना उच्च कोटि का नहीं होता, इसलिए वो श्रम ज्यादा करते हैं। तो जो श्रम ज्यादा कर रहा है वो शूद्र, और कलयुग में तो सबको शूद्र कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगले भक्त हैं दीपक कुमार प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि कृष्ण हरि, माता जी, कोटि हरे हरे कोटि कृष्णा। प्रणाम। जी प्रभु जी, बढ़िए। कोटि भाई माता जी। 45। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धम यथा विदन्ति तथा सिणु। अर्थात अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, हरि हरि। अपने अपने कर्म और गुणों का पालन करते हुए, ऐसा नहीं है कि जो शूद्र है ऐसे तो फिर वो कभी सिद्ध व्यक्ति बन ही नहीं सकता, जो वैश्य है वो भी नहीं बन सकता, क्षत्रिय भी नहीं बन सकता, तो फिर क्या शूद्र सिद्ध बनना केवल ब्राह्मण के लिए बना है? नहीं, कास्टिज्म पे तो क्रॉस लगा हुआ है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। कोई अगर कहे तो हमें पता होना चाहिए कि 18वें अध्याय में भगवान ने समझाया है कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम पूरा समझाया है भगवान। कोई किसी कास्ट से कुछ नहीं सिद्ध होता, एक शूद्र भी स्वयं को सिद्ध कर सकता है अगर वो अपने कर्म और अपने गुणों के अनुसार प्रॉपर काम करे। जिस कर्म में, जिस गुण में वो प्रभावित है, यदि वो उसका सही रूप से कार्य करता है तो वो भी एक दिन सिद्ध पुरुष बन सकता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरे बोल। कृष्ण हरि बोल। जो सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, कौन है सभी प्राणियों के उद्गम और सर्वव्यापी? इसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक ही है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा, जो सबके उद्गम है, जो सर्वव्यापी है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता। तो कर्म को नहीं त्यागना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कर्म को नहीं त्यागना, कर्म को कैसे करना है? जैसे हमें शास्त्र कह रहे हैं, अपने स्वभाव जो गुण डेवलप करके जो कर्म किए जाते हैं ना, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप
में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान की दोनों शक्तियों को हमें समझना चाहिए। अंतरंगा कौन सी शक्ति हुई? भगवान की इंटरनल पोटेंसी, मतलब जो भगवान की अंदरूनी शक्ति है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। और बहिरंगा कौन सी हुई? जो उनकी भौतिक शक्ति है, जिसमें कि जो है ये बद्ध जगत आता है। और जीव किस में आता है? जीव को हम तटस्था शक्ति मानते हैं, क्योंकि जीव स्वभाव से तो है दिव्य, परंतु भौतिक संसर्गों में आके हो जाता है भौतिक। तो वो एक तट पे खड़ा हुआ है, इसलिए तटस्थता है। इधर जाएगा तो तल है, स्थल है, और इधर जाएगा तो जल है। किधर जाए? इधर जाएगा तो भौतिक है, इधर जाएगा तो आध्यात्मिक है, तो बीच में खड़ा हुआ है। अब ये उसके ऊपर है कि वो किधर जाए। तो जीव को इसलिए तटस्थता, यानी वो मिडिल में खड़ा हुआ है, दोनों शक्तियों से प्रभावित। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। अर्थात अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे नहीं। कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अपने कर्तव्यों को मनुष्य को स्वयं पूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा काम दूसरा ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकता है तो मैं उससे करवा लूं। ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण के कर्तव्य स्वयं पूरे करने चाहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कार्य स्वयं पूरा करे। अपने कर्म चाहे थोड़े बहुत त्रुटि पूर्वक ढंग से भी हों, लेकिन किसी दूसरे से करवाए हुए कार्य से वो अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर है, कंक्लूड करते हुए प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कार्य है। तो हम जो भी कर्म करें उसको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें, ना कि स्वयं की प्रसन्नता के लिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य करे। जो गुण हमारे अंदर है, यदि हमारे अंदर शिक्षा का गुण है तो हम शिक्षा दें, यदि हमारे अंदर पशुपालन का गुण है तो हम पशुपालन का गुण धारण करें, यानी कि वैश्य बने। यदि हम श्रम ज्यादा कर सकते हैं तो हम शूद्र का कार्य करें। यदि हम समाज की रक्षा कर सकते हैं, वाणिज्य में अच्छे हैं, तो वैश्य बने। यदि हम लड़ सकते हैं, हमारी शक्ति है, हम बल पूर्वक कार्य कर सकते हैं, हम क्षत्रिय बने। अपने गुणों को देखें और उसके अनुसार कर्म करें। भगवान ये समझा रहे हैं। अपनी कास्ट को देख के अपनी जाति निर्धारित करना गलत है। अब कम से कम यदि हमने भगवत गीता पढ़ ली है तो अब तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए और हमें इसको मानना चाहिए, है ना? तभी हमें लगेगा कि हम भगवत गीता पढ़ के आए हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्व आरंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। अर्थात प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कितना सुंदर भगवान ने समझा दिया। अब इसका हम तात्पर्य भी समझेंगे, गुरु समझाएंगे तात्पर्य हमें। भगवान कह रहे हैं जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई दोष तो होता ही है। जैसे अग्नि धुएं से आवृत रहती है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ का हमने पहले श्लोक भी पढ़ा था, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत रहता है, मतलब ढका रहता है। तो कोई ना, हर चीज किसी ना किसी चीज से आवृत रहती है, ढकी रहती है। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करे, भले ही दोषपूर्ण ढंग से करे। यदि किसी में पढ़ने पढ़ाने की कला है तो वो जबरदस्ती दूसरे का कार्य यानी जाके श्रम ना करे, ये सोच के कि नहीं श्रम तो पढ़ना, मैं कैसे पढ़ूं पढ़ाऊं, मुझ में तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो कास्ट से लेट्स से अग्रवाल हूं, तो मेरे को तो ये समझाया गया है कि मुझे केवल बिजनेस में जाना है। क्यों भाई? अगर पढ़ने की कला है तो ब्राह्मण बनो, वैष्णव बनो। यदि श्रम की कला है तो शूद्र बनो, क्या दिक्कत है? अपने गुण को पहचान कर हमें अपने कर्म करने हैं, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा हमें पढ़ना भी है। तो प्रभु जी ये पढ़िए थोड़ा सा। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभा जी द्वारा। जगत गुरु स्वामी शिल प्रपात की जय।
बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो स्वभाव है, जो गुण हमारे अंदर है, हमें उसके हिसाब से काम करनी चाहिए। ब्राह्मण को भी कई बार ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जो पुराने समय में यज्ञ होते थे उनमें पशुओं को उस हवन में डाल दिया जाता था। क्यों? सोचेंगे ऐसा कैसे कर सकता है ब्राह्मण? भाई वो ब्राह्मण ऐसे थे कि अपने मंत्रोच्चारण से उस पशु को नया जीवन दे देते थे, और कई बार तो वो पशु योनि से निकल के मनुष्य योनि में निकल के आ जाता था। आगे आने वाले टाइम में कालांतर में क्या हो गया कि पशु बलि तो याद रहेगी कि पशु को यज्ञ में चढ़ाना है, ये भूल गए कि मंत्र भी ऐसे पढ़ने हैं जिससे उसको नया जीवन मिले। तो हो गई ना गड़बड़। तो जब हमें ऐसे मंत्रोच्चारण ही नहीं आते जिनसे हम एक पशु को मनुष्य बना सके, तो हम ऐसे पशु की बलि दे क्यों? है ना? तो हमें अपने गुणों के अनुसार कर्म करने हैं। जो गुण हमें है ही नहीं उनको ट्राई भी नहीं करना, है ना? तो यहाँ पर यही समझाया गया, डिटेल में तीनों का चारों का एग्जाम्पल लेके समझाया है। इस प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, भले ही ऐसा होना चाहिए। तो इन सब दोषों के चलते हुए मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से कर्म करने चाहिए, ये भगवान समझा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सुंदर आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि अपने आप में शुद्ध होती है। अग्नि के अंदर जब किसी धुएं से अग्नि उठती है तो उसके अंदर धुआं भी मिक्स्ड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि शुद्ध हो गई। अग्नि शुद्ध रहती है। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धता मानी जाती है। क्यों कहा ये एग्जाम्पल? यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब इसलिए ब्राह्मण बन जाए कि ब्राह्मण के कार्य बहुत अच्छे होते हैं। यदि ब्राह्मण के गुण हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो उससे आवृत करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जो गुण है वही कर्म कीजिए, वही भगवान के। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृहा निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। अर्थात जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे। जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, मतलब जिसका अपने ऊपर, अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी क्रोध आदि पे कंट्रोल है, और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वो सन्यास का अभ्यास करके क्या कर सकता है? कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं में फंसा हुआ है, जिसके अंदर मोह है, आशा है, आकांक्षा है, लालसा है, इच्छा है, लोभ है, अपनी जो टाइटल्स होते हैं उनके प्रति आकर्षण है, मैं मिस हूं, मैं मिस्टर हूं, मैं शर्मा हूं, मैं भरद्वाज हूं, मेरा ये गोत्र, मेरा वो गोत्र, वो कभी सन्यासी या त्यागी बन ही नहीं सकता। तो कृष्ण भावनामृत में इसीलिए एक ही टाइटल मिलता है, दास या दासी। शर्मा, भारद्वाज, अग्रवाल, यादव सब पीछे से हट जाते हैं, एक ही टाइटल है, पुरुष दास, पुरुष स्त्री दासी। किसकी? भगवान की। मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं हिज ग्रेस करुणा चंद्र दास। किसके दास? करुणा चंद्र के। जब पहली इंट्रोडक्शन हुई प्रभु जी से तो उन्होंने मुझे कहा ही है कि माता जी मेरा नाम करुणा चंद्र दास, भगवान है करुणा चंद्र और मैं हूं उनका दास। तो ये सुनते ही मुझे लगा कि जो अपनी इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहे हैं वो किस कोटि के इंसान होंगे। तो उसी दिन मैं उनके शरणागत हो गई थी। तो इसलिए मनुष्य वो जो इन टाइटल्स के पीछे ना भागे, केवल भगवान के, श्री हरि के श्री चरणों को अपना लक्ष्य माने। एक और श्लोक ले लीजिए प्रभु जी, फिर माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध में, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण माता जी, हरि हरे बोल। कृष्ण, हरि हरि बोल। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि ऐसी सिद्धि को व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है, इस ज्ञान की अवस्था तक वो कैसे जाता है। हरे कृष्णा राधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 3 श्लोक एक साथ हैं, पढ़िए। बुद्ध्या विशुद्ध्यम युक्तो जत्यामं निम्न्यं च शब्दादीन विषयात्मकता रागे देशे विदितिं च विविक्तो सेवी लघ्वांसी यत् वाक् या नमनसः ध्यानो योगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रित अहंकारं बलम दर्प काम क्रोध परिग्रहं विमुच्यं निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। माता जी थोड़ा ऊंचा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर होता है। हरे हरे कृष्ण भगवान माता ने जी। बताया कि आत्म साक्षात्कार को कौन प्राप्त करता है। इतना इंपॉर्टेंट भगवान बता रहे, जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, पहली बात अपनी बुद्धि को शुद्ध करता है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करता है। वश को भी थोड़ा वो कर्सर बीच में छूट जाता है हमारा। इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का त्याग करता है। किसका त्याग करता है? इंद्रिय विषयों का त्याग करता है। राग और द्वेष से मुक्त होता है, किसी से जेलसी नहीं करता, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचता, मन को कंट्रोल में रखता है, बुद्धि को शांत रखता है। और क्या करता है? एकांत स्थान में वास करता है, यानी कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं, वो अपने एकांत में अपने भगवान के साथ बहुत खुश रहता है। क्या करता है? बहुत थोड़ा खाता है। अपने शरीर मन और वाणी को वश में रखता है। इन्हीं तीनों से हम तपस्या करते हैं। हमने पढ़ा था 17वें अध्याय में, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या। तो जो इन तीनों को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है। समाधि क्या है? भगवान की ध्यान की सर्वोच्च अवस्था, भगवान के ध्यान की अवस्था। पूर्णतया विरक्त मतलब जिसको कि किसी तरह से भी, जिसको कहते हैं ना पूरा वैरागी, उसको किसी तरह की कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व और काम क्रोध लोभ भौतिक वस्तुएं आदि के संग्रह से मुक्त, अर्थात ना उसके पास ज्यादा संग्रह है। किसका? ना धन का, ना व्यक्तियों का, ना कोई अकाउंट बैलेंस है, ना प्रॉपर्टी बनाने का शौक है, ना उसको मिथ्या अहंकार है, स्वयं को भगवान का अंश मानता है और भगवान का दास मानता है। मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है। मिथ्या स्वामित्व की भावना क्या है? कि जो कुछ भी सृष्टि में है उसमें से मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है। और क्या क्वालिटी है? हमेशा शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त। तो बुद्धि से शुद्ध, धैर्य, मन का वश में होना, इंद्रियों विषयों को त्यागना, वाणी मन शरीर पर वश रखना, एकांत स्थान में रहना, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, ज्यादा संग्रह नहीं करना, हमेशा मन और बुद्धि को भगवान के ध्यान में यानी कि समाधि में लगाना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य भौतिक वस्तुओं का इच्छा आदि सबको त्याग, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त। जी माता जी, ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसको प्रभुपाद बहुत बार यूज भी करते हैं। जी माता जी। जय ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति शोचति न कारणस्यति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है।
वह ना तो कभी शोक मनात करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। कौन? जो दिव्य पद पर स्थित है। दिव्य पद पर स्थित कौन होगा? जो भौतिक पद से ऊपर उठ चुका होगा, भौतिक इच्छाओं को, भौतिक टाइटल्स को पीछे छोड़ चुका होगा, गुणों से ऊपर उठ गया होगा, गुणातीत हो गया होगा, परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न रहता है, किसी चीज का कभी शोक नहीं करता, कुछ भी बुरा हो जाए अविचलित रहता है, किसी भी चीज के प्रति एक दृष्टि, समान दृष्टि रखता है, समभाव रहता है, किसी वस्तु की कामना नहीं करता, मतलब भौतिक इच्छाओं का त्याग कर चुका है, प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। ऐसी अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें। 18.54 भगवान बता रहे हैं रहस्य, मेरी शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त करता है। तो जिसके अंदर ये लक्षण होंगे, जो भौतिक इच्छाओं से परे होगा, वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जिसे न ज्यादा हर्ष न ज्यादा शोक, संभाव स्थिति में रहेगा, हमेशा भगवान के स्वभाव के बारे में सोचेगा, भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुनेगा, भगवत गीता भागवतम का पाठ करेगा, गुरु के निर्देशन में चलेगा, भक्तों के संग में रहना पसंद करेगा, या तो एकांत में रहेगा, सहिष्णु होगा, मन भगवान को अर्पित करेगा। ऐसा मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जी माता जी। 55वां श्लोक। भक्त्या माम अभिजानति यावाम च या च अस्मिन् तत्त्वं तत् माम त्वं ज्ञात्वा विशते तत् अंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। अब उससे भी ज्यादा बढ़िया एक और श्लोक आ गया। अब भगवान ने पिछले में बताया मेरी भक्ति, शुद्ध भक्ति कौन प्राप्त करेगा, अब बता रहे हैं हमारा गंतव्य कैसे मिलेगा, वैकुंठ धाम में प्रवेश कैसे मिलेगा। 18.55 याद करने लायक श्लोक है ना सारे। केवल भक्ति से कैसे मिलेगा वैकुंठ धाम? केवल भक्ति से, ओनली एंड ओनली बाय भक्ति। मुझ भगवान को यथा रूप में जानता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत होता है तो वैकुंठ जाने के लायक बनता है। इसमें प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, आइए प्रभुपाद से सुनते हैं। जी माता जी, ये पहला पैराग्राफ पढ़ें प्लीज। हरे कृष्ण। जैसे श्रीपाद प्रभु जी की द्वारा लिखित तात्पर्य। श्रीपाद प्रभु जी की जय। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहता है। जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, नाम प्रकाशम सर्वस्वम, मैं सर्वों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना में तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान को समझने के लिए कोई मनोधर्म नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई अदर मैनुअल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। उनको समझने के लिए एक ही चीज काम करती है और वो है उनकी प्रेममयी सेवा, यानी कि भक्ति। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान पे अटूट विश्वास करेगा, उनके भक्तों का आदर करेगा, उनके शुद्ध भक्तों से, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद से पढ़ रहे हैं, भक्तों के निर्देशन में चलेगा, गुरु के सानिध्य में चलेगा, वो ही भगवान को समझ सकता है। और पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भगवत धाम जाना हम सबका अल्टीमेट गोल है। सबको एक ही प्राप्ति चाहिए, भगवत धाम। तो भगवान स्वयं जब रहस्य बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसे कैसे छोड़ दें, है ना। थोड़ा और पढ़ते हैं। जी माता जो जी। व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति तथा भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता है। मुक्ति का अर्थ है देह आत्मा बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मुक्ति का अर्थ यहाँ हमने मृत्यु नहीं लिया। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना।
मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमने देह त्याग दी लेकिन हमारी इच्छाएं रह गई तो फिर हम फिर से बद्ध जगत में बंध जाएंगे। मुक्ति तो हम जीवन में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इच्छाएं छोड़ दें। इच्छाओं को छोड़कर हम मुक्ति प्राप्त करें, वो असली मुक्ति है, वो असली मोक्ष है। ना कि वो मोक्ष है, वो मुक्ति है जहाँ के हमारे अंदर इच्छाएं दुनिया भर की हैं और हम गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो सारी इच्छाएं, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। कुछ नहीं त्यागा अगर भौतिक इच्छा नहीं त्यागी तो। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के धाम में मनुष्य कैसे प्रवेश कर सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। अब ब्रह्मभूत अवस्था को समझते हैं। ये ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? जी माता जी। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश अथवा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों तो वह भगत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद्भागवत में इसका कथन हुआ है। ब्रह्मभूत पता ही थोड़ा अवस्था ऊपर। क्या है? हाँ जी। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? जब कोई ईश्वर के बारे में श्रवण करता है। हम सब क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भगवान का ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जिससे क्या होता है? हमारे भौतिक कलमश, हमारे लोभ, काम, क्रोध, मद मत्सर्य जो है वो धीरे धीरे करके विनष्ट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय जो है वो काम इच्छाओं से पूरी तरह स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। भगवान के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। इससे सही मायनों में मुक्ति मिलती है, ना कि जन्म खत्म हो गया, मृत्यु हो गई तो मुक्ति मिली। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देखिए 18वें अध्याय के 54, 55, 56, 57 ये सारे श्लोक हैं। क्यों हम एक मरणासन्न व्यक्ति के पास बैठकर 18वां अध्याय ही पढ़ते हैं? इसमें हमने सबने सोचा होगा, सब सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई अध्याय ना सुनाया जाए तो 18वां सुना दो। क्योंकि 18वें अध्याय में सभी अध्यायों का सारांश है। भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उसका संक्षेप रूप में भगवान ने अब तक जो कहा उन सभी श्लोकों का वर्णन है। 700 में से लगभग 622 श्लोक भगवान ने पहले कह दिए। ये जो 78 श्लोक भगवान ने अब कहे हैं ना, इनमें उन 622 श्लोकों का समन्वय है। इसलिए 18वां अध्याय पढ़ आ रहा है ना हर लाइन में, वैकुंठ को कैसे प्राप्त हो। मरना संजो होगा, जो मरने जा रहा है उसको यही तो जानना है कि वो वैकुंठ कैसे जाएगा। अंतिम समय पर भी यदि ये अध्याय वो पढ़ लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि उसको उसके कानों में ये चीज जाएगी। श्रवण लिखा था ना लास्ट लाइन में, श्रवण करता है। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पढ़ नहीं पा रहा तो श्रवण करे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवेश प्रभु जी। देवेश प्रभु जी आप पढ़ पाएंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 56वें श्लोक से शुरू कीजिए। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन् मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। पढ़िए प्रभु जी। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरे कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त कार्यों में संलग्न रहते हुए भी, ये किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, जो हम ग्रस्त में भी हैं, भौतिक जगत में भी फंसे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे संरक्षण में, मतलब जो मुझे शरणागत है, जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान की शरण में शरणागत कर देता है, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक बद्ध जगत में रहते हुए भी भगवान के अविनाशी धाम को प्राप्त कर सकता है। करना क्या है? भगवान पर पूरी तरह से अटूट विश्वास रखना है, प्रेममयी भक्ति करनी है, उनके प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। जी प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे श्लोक, इनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है बिल्कुल मिस मत करिए। ये तो
मरणासन व्यक्ति को भी पढ़ना चाहिए। हम छोड़ दें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संनश्य मत्पर शुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर करो। जैसे एक मोती के अंदर भगवान ने क्या कहा था, माला किसमें, मोती किसमें गुंथे होते हैं, धागे में। ऐसे सब मुझ पर आश्रित है। हमें भगवान पे ऐसे आश्रित रहना है जैसा एक छोटा गोदी का बच्चा अपने माँ बाप पर आश्रित होता है। ऐसे भगवान पे आश्रित हो जाना है। इसीलिए जब हम हरे कृष्णा करते हैं तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा देते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? भगवान बच्चे की तरह, बच्चा गोद के लिए फैलाता है हाथ कि मुझे गोदी ले लो, करता है ना। ऐसे हम भगवान की तरफ हाथ फैलाते हैं, हे कृष्ण मुझे अपना लो। ये हाथ ऊपर करने का और कोई अस्तित्व नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अटेंडेंस होती है, भगवान को देख के हमने दोनों हाथ हैंड्स अप अटेंडेंस कर दी। कई लोग के अपने अपने, लेकिन जो हम सुनते हैं इस्कॉन में, जो लेक्चर्स में बताते हैं, वो कहते हैं कि भगवान को ऐसे जैसे बच्चा हाथ फैला देता है कि मुझे उठा लो। ऐसे भगवान पे आश्रित हो जाना है। खुद का नहीं सोचना, मैं क्या हूं नहीं सोचना, मैं किसी काबिल नहीं हूं ये सोचना है। लेकिन हमें करना क्या है वो यहाँ पर लिखा है। ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम तब कर पाएंगे जब, जी प्रभु जी ये पढ़ दीजिए। श्रील प्रभुपाद की तरह, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और यह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। कृष्ण भावनामृत यानी जीवन की सिद्धि फिर सुनिश्चित है। कब? यदि कोई गुरु के आदेशों के अनुसार चलता है। लेकिन गुरु प्रामाणिक होने चाहिए, दर दर के तथाकथित गुरु नहीं। जी प्रभु जी। मच्चित्तं सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चित्तम् अहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्गसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरे कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अपराधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा। ये भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान कह रहे हैं ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर तुम विनष्ट हो जाओगे। पहले भगवान ने 8वें अध्याय में क्या कहा था कि अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और आज 12वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे फिर तुम विनष्ट हो जाओगे। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरे भक्त के पास नहीं है वो मैं उसे देता हूँ और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और ऐसी क्या चीज थी? भक्ति। तुम्हारे पास है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा और नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अगर अभी भी मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की इस बात को समझता है वो 24 घंटे निरंतर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्यरत रहता है। वो चाहता है कि किसी तरह से मेरे कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाए और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। यत् अहंकारम आश्रित न यत्स इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायते प्रकृतितां नियच्छति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन को भगवान क्लियर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम कुमार्ग पे जाओगे, फिर तुम्हारा अपयश बढ़ेगा। जहां जो लोग तुम्हें आज पूजते हैं, तुम्हारे नाम का डंका बजाते हैं, कल वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। इसलिए मेरी बात मानो और मैंने कहा है इसलिए युद्ध करो। जी प्रभु जी। स्वभावजेन कौन्तेय निबन्ध
स्वेन कर्मणा कर्तुम् इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्यपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं इस समय भले ही तुम मेरी बात ना मान के अपने हिसाब से चल लो, लेकिन अर्जुन ऐसा समय आ जाएगा जब तुम ये सारे कर्म करोगे, तुम बाध्य हो जाओगे इन कर्मों को करने के लिए। इसलिए अच्छा है कि अभी मेरी बात सुनो और कर्म करो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमारे कुछ अंतिम श्लोक रह गए हैं। यदि किसी ने नहीं पढ़ा तो वो हैंड रेज करें, और जो पढ़ चुके हैं यदि वो मेरे साथ पढ़ना चाहें तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ और आप अनुवाद पढ़िएगा। मैं नाम कॉल करती जाऊंगी, और यदि कोई नहीं पढ़े हैं अब तक तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देवेश प्रभु जी अगले 2 श्लोकों का अनुवाद पढ़िएगा। पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्य सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भगवान भरमा कहाँ रहे हैं। है? प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, ये कौन सी यंत्र का हुआ? भौतिक शक्ति से निर्मित शरीर शरीर में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। हर एक के शरीर में है भगवान। कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं, और हमें अपनी माया से घुमाते रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में आओ जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरि हरे कृष्ण। बोल। किसकी शरण में जाओ? हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी परम परमेश्वर की शरण में जाओ, तो जो तुम्हारे हृदय में भी स्थित है, और उसी की कृपा से तुम शांति को प्राप्त करोगे, परम धाम को प्राप्त करोगे। अर्थात मेरी बात मानो। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादुहरत्तरं मया, विस्मृत्यैषै तद्देशेन यच्छेयसि तथा कुरु। हरे कृष्णा। राधा माता जी 2 ले लीजिए अनुवाद। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया। इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। मैंने तुम्हें सारा ज्ञान समझा दिया, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जो चाहो वो करो। सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण माते, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब मैं तुम्हें सर्वाधिक गुह्य, गुह्यतर और अब गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। और ये भगवत गीता का सार भगवान ने 2 बार रिपीट किया है। पहली बार 9.34, दूसरी बार 18.65। भगवान भी यदि किसी बात को 2 बार कह रहे हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। हमारा सौभाग्य है, इस देश नामनिष्ठा प्रभु जी की कृपा से हम इस भगवत ज्ञान को यही अपने घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये भगवत गीता का सार कहलाता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसोऽसि मे। दीपक प्रभु सदैव जी। मेरे अच्छा सॉरी, ठीक है माधुरी पढ़िए, सॉरी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे हरि कृष्ण माता। बोल। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें करने से भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपना मित्र, क्योंकि मैं तुम्हें अपना परम मित्र समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। हमें भी भगवान ये वचन दे रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। भगवान में वचन दे रहे हैं, क्या 4 काम करने हैं? सदैव मेरा चिंतन, हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण
हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करना ही है, और जब जप नहीं कर रहे तब भी बैकग्राउंड में कृष्णा 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 चलते रहना चाहिए। मेरे भक्त बन, भक्त मतलब भक्ति, भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा। भगवान को भोग अर्पित कीजिए, भगवान को सुंदर पोशाकें पहनाइए, अभिषेक कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए, मेरी पूजा करो, अर्च विग्रह को आरती दिखाइए, आजकल दीपदान हो रहा है, दीपदान कीजिए, उनके धाम की यात्राएं कीजिए, उनके भक्तों की पूजा कीजिए और मुझे नमस्कार करो। जहां भगवान का विग्रह दिखा दंडवत। ये करने से भगवान कहते हैं तुम मुझे प्राप्त करोगे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। अब आता है भगवत गीता का, जैसे हमने सार पढ़ा ऐसे ही एक ऐसा श्लोक जो हमारी आंखें खोल देगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, बिल्कुल मत डरो, अपने स्वधर्मों को छोड़ दो, अब तक जो धर्म समझ के चल रहे थे उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने, कितना बड़ा आश्वासन हमें दे दिया। ये अंतिम श्लोक है, इनको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यही जीवन में अब हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रूषुषवे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी अनुवाद हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। यागु ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, उनको ये ज्ञान अर्थात भगवत गीता कभी नहीं बतानी है। एक बार कोशिश करेंगे, अगर वो प्यार से समझते हैं तो ठीक है, उनको हम प्रचार में भगवत गीता अवश्य देंगे, मगर यदि कोई भगवान का परिहास कर रहा है, उपहास कर रहा है, ईर्ष्या दिखला रहा है, तो उसे ज्ञान नहीं देना है। भगवान ने कहा है, कहा 18.67 य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते अश्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव इष्यति संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल हरे माता जी। कृष्णा। हरि हरि बोल। जो भक्तों को यह रहस्य बताएगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य कहाँ जाता है? बोलिए प्रभु जी। भगवान के कदम धाम, धाम। भगवत धाम। हरि बोल। हरि बोल, हरि चलिए हरि बोल इसी माता इसी जी। खुशी में एक श्लोक और पढ़िएगा। न च तस्मान मनुष्येषु किश्चिचन मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्याम् अदन्यः प्रियतरो भुवि। जी। अर्थात इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हरे कृष्ण हाँ, माता जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर कोई मेरे इस ज्ञान को फैलाता है, भगवत प्रसार करता है, भगवत ज्ञान का प्रसार प्रचार करता है, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी अग्रे 2 श्लोक। जी अद्य माता जी। येष्यति ये च य इमं धर्म संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपने बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, तो हम सब के लिए भी भगवान ने कह दिया है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, अर्थात भगवान ने हमें भी एक्सेप्ट कर लिया है। क्या बात है, भगवान ने कितनी बड़ी चीज दे दी आज। श्रद्धावान सुष्य च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्युर्यात्य पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सुनता है। हाँ। सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। हरि बोल। तो भगवान ने क्या कह दिया है? जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, तो हमें तो वहां जाना है जहाँ हमारे गुरुजन गए हैं, जहाँ हमें भगवान बुलाना चाहते हैं। हमें उनके अलावा किसी और पुण्य आत्मा के पास जाने का कोई शौक नहीं है। कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई ऊंचे लोक नहीं चाहिए, कोई अप्सराएं नहीं चाहिए, कोई सोमरस नहीं चाहिए, कोई चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपलोक कुछ नहीं चाहिए।
एक ही लोक चाहिए, गोलोक चाहिए भगवान, जहां आप रहते हैं, जहां राधा रानी रहती हैं, बस वहां बुला लीजिए, हो गया हमारा जन्म सफल। हरि हरि बोल। कच्चिते तच्छ्रुतु पार्थम त्वयिकाग्रेण चेतसा, कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणस्तते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो दूर गया हो है। गया है? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने इसे ध्यान से सुना है, क्या अब तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया है। हरि बोल। शिव प्रभु जी अगले 2-3 श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्या अयाच्युत। देखिए यहाँ अच्युत कहा गया है एंड में, देखा आपने। स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कह रहे, अर्जुन कह रहे हैं कि अब मेरा मुंह दूर हो गया, मैंने इतना कुछ सुन लिया आपसे, सारा मैंने ज्ञान पा लिया, अब मुझे कोई संशय नहीं है, मैं दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार अब मैं ये सारे कर्म अर्थात ये युद्ध करने को तैयार हूं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादिमिमत श्रौमद्भुतं रोहम रोमहर्षणम्। अर्थात हे कृष्ण, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। जैसे इस समय हम सबके शरीरों में हो रहा है ना, ऐसे ही संजय कह रहे हैं कि इस वार्तालाप को सुनकर मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। मंजू माता जी बहुत लेट आया आप, पर कोई बात नहीं, अभी 2-3 श्लोक हैं, पढ़िए। हिंदी में मैं पढ़ती हूँ माता जी। अच्छा। व्यास प्रसादाच श्रुतवाने तद अद्युमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो व्यास देव जी की कृपा से संजय कह रहे हैं कि मैंने क्यों कहा यहाँ उन्होंने व्यास देव जी की कृपा से, क्योंकि व्यास देव जी ने ही उनको, जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको दिव्य नेत्र दिए थे इस युद्ध को देखने के। तो कह रहे हैं उनकी कृपा से मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त की कि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस गुरु परंपरा, इस सुंदर रहस्य भरी वार्ता को सुन पा रहा हूं। राजन संसृत्य संसृत्य संवादमिमुद्भतम् केशवो अर्जुन योः पुण्यम हश्यामि च मुमुर्मुहु। हरे कृष्ण। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आहत से गदगद हो जाता हूँ, आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ, उठता हूँ। हरे कहती कृष्ण। हैं कि जब मैं इस वार्तालाप को सुनता हूँ तो बार बार मेरा जो रोम रोम है वो आह्लाद से गदगद होता है। हमें हो रहा है ना इस समय, कितनों को गूज़बम्प्स हो रहे होंगे, है ना। बहुत माता जी थोड़ा खुशी हो सा, रही है। है ना। हाँ। थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद का जय कुछ करके। हाँ। पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप नहीं को, मतलब यहाँ से है कि एक लाइन तात्पर्य श्रील ओके ओके, प्रभुपाद के द्वारा। हाँ, श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की ये दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत का फल ये होता है कि वो अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपित प्रत्येक क्षण करता है। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल। कुछ काल तक नहीं करता अपितु प्रत्येक प्रत्येक क्षण। क्षण।
जब हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, आप देखिएगा, मैं आपको ये वचन दे रही हूँ, आपको एक बार पढ़ने के बाद अपने आप मन में आएगा कि अब दोबारा जब कोर्स हो तो एक बार और कर लेंगे, क्योंकि ये भगवत गीता ऐसा ज्ञान है, हाईएस्ट फ्लेवर है, इससे ऊपर और कोई स्वाद नहीं है दुनिया का। भगवान के ज्ञान को आप पढ़ रहे हैं, वो भी किससे? स्वयं भगवान से। स्वयं भगवान की लिखी हुई है भगवत गीता, उनकी कही हुई और गुरु की लिखी हुई। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता कि भगवान के कहे हुए शब्दों को गुरु ने लिख के हमें दिया है, गुरु सिखा रहे हैं। इससे बड़ी और हमारे लिए क्या उपलब्धि हो सकती है? इस नामनिष्ठा प्रभु जी को तो दिन रात कोटि 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 नमन किया कीजिए कि उनके कारण हम इस भगवत तत्व को, इस भगवत ज्ञान को हम समझ पाए। जितना धन्यवाद, जितना हम उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, जितना हम उनको थैंक्स बोल सके ना, उतना बोलना चाहिए। इससे बड़ा उपहार कोई किसी को क्या दे सकता। तो इस भगवत गीता के लिए कोटि कोटि शत शत नमन करा कीजिए इस समनिष्ठा प्रभु जी का, सभी आचार्य जनों का, इस्कॉन बेंगलुरु की टीम का, सभी शिक्षा गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान्याजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्ण माता जी। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। इस हरि- तात्पर्य को भी पढ़िए। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह ये कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। ये केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके और व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्तावेश अवतार शक्तावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठाते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो व्यास देव जी की कृपा से, अपने गुरु के कृपा से संजय ने भी इस पूरे वृत्तांत को देखा और इवन भगवान के विराट रूप को भी देखा, जिसको कि देखने के लिए महामुनियों की भी आंखें छोटी पड़ जाती हैं। उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख पा रहे थे। यहाँ इंडिकेट किया गया है पितामह भीष्म को। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार भी माने जाते हैं। कौन? श्रील व्यास देव जी। उन्होंने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया। देखिए, गुरु ने अपने शिष्य को कितनी बड़ी चीज दे दी। जो गुरु के संरक्षण में रहते हैं ऐसे ही आगे चलते हैं। तो अब पूर्ण आहुति दे रहे हैं भगवत गीता के श्लोकों की। भगवत गीता का ये अंतिम श्लोक है, तो कृपया सब अनम्यूट करें। हम सब पढ़ेंगे इसको। मैं 2-2 3-3 शब्द पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए और इस शब्दों को और श्लोक को और तात्पर्यों को हम सब मिलके पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्ममम्। यत्र यहाँ, जहाँ, योग ईश्वर योग के स्वामी, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, यत्र यानी जहाँ, पार्थः पृथा पुत्र, धनु धरः यानी धनुर्धारी, तत्र यानी वहां, श्रीः यानी ऐश्वर्य, विजयः यानी जीत, ऊतिः विलक्षण यानी शक्ति, ध्रुवा यानी निश्चित, नीतिः नीति, मतिः मम अर्थात मेरा मत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, विजय, अलौकिक शक्ति शक्ति तथा नीति भी भी निश्चित रूप से रहती है।
निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ऐसा मेरा मत है। हरि बोल। हरि बोल। क्या बताया गया है कि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है, वही विजय है, वही अलौकिक शक्तियां हैं, वही नीति है। मतलब सारी विजय वही मिल जाएगी जहाँ की स्वयं अर्जुन है और कृष्ण है। यहाँ तात्पर्य को थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद हम इसको संपन्न करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। तो हमने कहाँ से भगवत गीता पढ़नी शुरू की? जहां धृतराष्ट्र ने अर्जुन से संजय से यह जिज्ञासा की कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने देश ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे थे। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से थे, अतः युधिष्ठिर की विजय तो ध्रुव थी। तो क्योंकि श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी की तरफ से खड़े थे, युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध में खड़े थे, लड़ भी नहीं रहे थे, तो युद्ध तो युधिष्ठिर यानी पांडवों की निश्चित थी। आगे बताते हैं, मनुष्य को श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है क्या, जो अभी हमने 66वें श्लोक में पढ़ा। क्या? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात भगवत गीता का असली आदेश क्या है? सारे धर्मों का परित्याग करके श्री कृष्ण की शरण में जाना। भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि। ये एक विधि है, कौन सी? आत्म साक्षात्कार। ज्ञान ध्यान से हम क्या कर सकते हैं? केवल आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत होना ये भक्ति है, और भक्ति ही सर्वोच्च विधि। आगे बताते हैं प्रभुपाद कि भगवत गीता की एक अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता किस लिए बताई गई है? इसके हर शब्द में हमें सिखाया जा रहा है कि भगवान को कैसे समझें, उनके क्या रूप हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या ऐश्वर्य हैं, पूरी तरह से उनको शरणागत कैसे हो, उनके धाम कैसे जाएं। भक्ति के बारे में ग्रंथ है ये, और कुछ नहीं हमें सोचना। अब एक जनरल क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की शिक्षा दी गई। कौन से 5 प्रमुख विषय? ये हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला भगवान, दूसरा प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा काल, और 5वां कर्म। भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 विषयों के बारे में भगवत गीता, और ये हमें याद होने चाहिए। परमात्मा, भगवान की प्रकृति, जीव, काल और कर्म, और इनमें से कर्म भौतिक है, बाकी चारों आध्यात्मिक है। भगवान, उनकी प्रकृति, काल और इनका जीव, ये चारों आध्यात्मिक है, परंतु कर्म भौतिक है। सब कुछ भगवान पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, जैसे कि निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। हमने 3 प्रकार से भगवान को समझा, 3 अनुभूतियां समझी हमने। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का परमाणु मात्र है, लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम इस संसार में जब जीव आता है तो वो भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आकर के अपने को प्रकृति का स्वामी समझने लगता है, और इस प्रभुत्वता के कारण वो अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाता है और भगवान की भक्ति से विलग हो जाता है। इसलिए इस कर्म के गुण के चक्रों में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र से बंध जाता है। तो भगवत गीता क्या सिखाती है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम कैसे निकले, कैसे भगवत भक्ति करें, और कैसे अपने अंतिम गंतव्य यानी भगवान के धाम को प्राप्त करें, जहां हमें भगवान का सानिध्य मिले, हमें भगवान के साथ रहने का मौका मिले, और हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाएं। तो यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरि बोल। तो आप सबके इस सुंदर संग के कारण मैं एक बार फिर से भगवद गीता पढ़ पाई, प्रभुपाद के सानिध्य को प्राप्त कर पाई। इसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी। पहले मैं उन सब त्रुटियों के लिए क्षमा मांगूंगी जो मैंने इस पाठ्यक्रम के दौरान की होंगी।
कभी उच्चारण में कभी एक्सप्लेनेशंस में, कभी कभी भावनाओं में बह के हो सकता है कुछ गलत कह दिया हो। यदि मेरे द्वारा किसी की कोई भी भावना हर्ट हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और कोई भी गलती मैंने की हो तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। एक इम्पॉर्टेंट सूचना, उसके बाद आप सबके हम कमेंट्स और रिव्यूज भी जरूर लेंगे, आप सबको धन्यवाद भी देंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप सबने लेवल 2 के क्विज कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, अभी लिंक शायद नहीं चल रहा, तो टेम्पल से सूचना आई है, कल जगदीश प्रभु जी ने भी बताया था कि आपको दोबारा से ये लिंक ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आपके ये पाठ्यक्रम कंप्लीट होते हैं आप ग्रुप में डालते जाएं कि आपका क्विज कंप्लीट हो गया है, तो आपके नाम लेवल 3 के लिए भेज दिए जाएंगे। हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका, इस्कॉन बेंगलुरु का, हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी का, सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं का, श्रील प्रभुपाद का, आचार्य गणों का, षड गोस्वामियों का, चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों, उनके आंदोलन का, श्री श्री कृष्ण चंद्र का, श्रीमती राधा रानी का। वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ पहले इसको बंद करेंगे, फिर आपके प्रश्न लेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय आप सभी सुंदर भक्तों की, सभी वैष्णवों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।